जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रभुदान चारण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कहते हैं कि राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे, नीर कहां तक जाएगा। खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, वो तो बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। तीर कहां तक जाएगा, तीर को जहां जाना है वहां जाएगा, परंतु आप आ जाइए। अपन आज लेके आए हैं महत्वपूर्ण फैक्ट फाइल आपके लिए 3। अब बात करते हैं, अगर आपको ये मतलब पीडीएफ वगैरह चाहिए, ये नोट्स वगैरह चाहिए, तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी, मेरी आईडी है परम भासु इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ जुड़ सकते हो। यहाँ हर 1-2 दिन बाद में मैं जो आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ ये वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो ये हमारी इंस्टा आईडी है, यहाँ पर आप जुड़ सकते हो। मेरा फोटो होगा और एक हमारे प्रिय आशु सर का, हम दोनों का साथ में फोटो है। तो आप यहाँ इस आईडी को फॉलो कर सकते हो। यहाँ आपको अच्छे अच्छे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। हर दूसरे दिन बढ़िया पोस्ट करता हूँ। बात करते हैं प्रमुख पितृहत्या शासक, जो भी अपने राजस्थान के इतिहास में पितृहत्या शासक हुआ है उनके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कहां पितृहत्या शासक हुआ है। बात करते हैं मारवाड़ की, तो मारवाड़ का जो पितृहत्या शासक है ये मालदेव को कहते हैं। किसको कहते हैं? मालदेव को। मालदेव को आपको पता हो तो इसने अपने पिताजी, जिसका नाम था सांगा, जिसको किले यानी जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है, ऊपर शाम के समय में मतलब ये बोला कि चलो पिताजी अपन घूम के आते, ऊपर थोड़ा जोधपुर का दर्शन वर्शन करके आते हैं। पिताजी इनके साथ में ऊपर जाते हैं और जैसे ही वो ऐसे खड़े होकर के देखते हैं तो मालदेव पीछे से देता है धक्का, और धक्का देते ही वो आकर के गिर जाता है नीचे। फिर तो वही कहते हैं थे तिल चाबो या धौना, वो वाली बात हो जाती है। तो मारवाड़ का प्रथम पितृहत्या शासक को उसको कहते हैं, मालदेव को कहते हैं। जबकि मारवाड़ का दूसरा पितृहत्या शासक कहते हैं भक्त सिंह को। किसको कहते हैं? भक्त सिंह को। ध्यान रखना, प्रथम ही पूछा जाता है, विशेष तौर पे यही पूछा जाता है कि मारवाड़ का प्रथम पितृहत्या शासक किसको कहते हैं, तो वो मालदेव को कहते हैं। और अगर पूछे कि दूसरा, तो दूसरा कहते हैं भक्त सिंह को। बात करते हैं मेवाड़ का पितृहत्या शासक। मेवाड़ का पितृहत्या शासक कहते हैं उदा को या उदयमल को। किसको? उदा को या उदयमल को। आपको पता हो तो इन्होंने अपने पिताजी महाराणा कुंभा की हत्या कुंभलगढ़ दुर्ग में मामा देव कुंड बना हुआ है, वहां पर चलो, इसने बोला चलो पिताश्री अपन जाकर के कुंड देखते हैं, और वहां जाकर के कुंड देखते हुए वहीं पे उस कुंभा की हत्या कर दी थी मामदेव कुंड के पास में। बात करें चौहानों का पितृहत्या शासक किसको कहते हैं, तो वो जगदेव को कहते हैं। किसको कहते हैं? जगदेव को चौहानों का पितृहत्या शासक कहा जाता है। ये पंखा बंद करना। बात करें गुर्जर प्रतिहारों की, तो गुर्जर प्रतिहारों में जो पितृहत्या शासक हुआ है वो हुआ है मिहिर भोज। कौन हुआ है? मिहिर भोज। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहारों का पितृहत्या शासक कहलाता है। बात करें आमेर का, तो आमेर का जो पितृहत्या शासक है वो है राम सिंह प्रथम। राम सिंह प्रथम आमेर का प्रथम पितृहत्या शासक कहलाता है। बात करें भारत, संपूर्ण भारत की, तो संपूर्ण भारत का जो पितृहत्या शासक कहलाता है या वंश कहलाता है वो हर्यक वंश कहलाता है। कौन सा वंश कहलाता है? हर्यक वंश। तो दोस्तों ये तो थे प्रमुख पितृहत्या शासक। इसके बाद में हम बात करते हैं जीवन रेखा की। किसकी? जीवन रेखा की। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि जीवन रेखा, जो राजस्थान की जीवन रेखा है वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सी? INGP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ध्यान रखना, अरावली को भी राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। सर अरावली का क्या लेना देना? अपने राजस्थान में वर्षा का विभाजन अरावली पर्वतमाला ही करती है, इसीलिए अरावली को भी हमारे राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। ध्यान रखना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को भी कहते हैं और अरावली को भी कहते हैं। बात करते हैं जयपुर की जीवन रेखा, तो अमानी शाह का नाला है एक जयपुर में, अमानी शाह का नाला, उसको जयपुर का जीवन रेखा या जयपुर की जीवन रेखा कहते हैं। किसको? अमानी शाह का
नाला। बात करें राजसमंद की, तो राजसमंद में आप राजसमंद झील के ऊपर मत जाना कि राजसमंद झील ही राजसमंद का जीवन रेखा, नहीं, वहां पर नंद समंद झील बनी हुई है, वो राजसमंद की जीवन रेखा कहलाती है। विशेष तौर पे ध्यान रखना, 100% मैं आपको कर रहा हूं, अगर ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है तो 90% लड़के या कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो राजसमंद झील को करके आएंगे, जबकि वो गलत है। यहां क्या हो जाएगा, नंद संबंध झील। बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर की जीवन रेखा कुंवर सेन लिफ्ट नहर परियोजना को कहते हैं। विशेष तौर पे ध्यान रखना, किसको, कुंवर सेन लिफ्ट परियोजना को कहते हैं। बात करें भरतपुर की, तो भरतपुर की मोती झील को जीवन रेखा कहते हैं। भरतपुर की जीवन रेखा किसको कहते हैं, मोती झील को कहते हैं। बात करते हैं मारवाड़ की, तो मारवाड़ की नर्मदा नहर परियोजना है, इसको मारवाड़ की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मारवाड़ की जीवन रेखा। बात करते हैं वागड़ की, तो वागड़ की जो जीवन रेखा है वो माही नदी और उनकी जो सहायक नदियां हैं, ये वागड़ की जीवन रेखा कहलाती है। जबकि बात करें शेखावाटी की, तो कांतली नदी शेखावाटी की जीवन रेखा कहलाती है। देखो एक बार थोड़ा पानी पी लेता हूं तब तक। हाँ जी, अब बात करते हैं राजस्थान के विजय स्तंभ के बारे में। किसके, राजस्थान में विजय स्तंभ कहां पर कौन कौन से बने हुए, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ जो है वो बयाना दुर्ग में है, बयाना दुर्ग में। और बयाना दुर्ग कहां है, भरतपुर में। तो ये किसने बनाया था, ये बनाया था समुद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने इसको बनाया था। ध्यान रखना, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है किसने बनाया था, तो समुद्रगुप्त ने बनाया था। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां पर है, बयाना दुर्ग भरतपुर में, समुद्रगुप्त ने बनाया था। बात करें राजस्थान का दूसरा, तो वो कहां पर है, चित्तौड़ में है। कहां पर है, चित्तौड़ में। आपको पता हो तो 1437 में जब राणा सांगा ये आपके सारंगपुर का युद्ध जीत जाते हैं, तो उसके उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाते हैं। तो ये 1437 में इसका निर्माण करवाया था, और ये कहां पर है, चित्तौड़ में है। बात करें 1857 की क्रांति का, तो 1857 की क्रांति का जो क्या बोलते हैं विजय स्तंभ बना हुआ है, ये आउआ गांव पाली में बना हुआ है। आउआ आपको पता हो तो आउआ एक मारवाड़ का ठिकाना भी था, जिसके ठाकुर खुशाल सिंह चंपावत थे, जिन्होंने अंग्रेजों का और राजपूती सेना जो जोधपुर की थी, इसके दांत खट्टे कर दिए थे। इसको ध्यान रखना, विशेष तौर पर आउआ गांव में सुगाली माता का मंदिर बना हुआ है, जिसके 10 सिर और 54 हाथ है। तो सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी भी कहते हैं। यह विशेष तौर पे ध्यान रखना। आउआ में एक सत्याग्रह उद्यान बना हुआ है, उस उद्यान के अंदर ही ये आपके विजय स्तंभ बना हुआ है। और आउआ में ही आपको पता हो तो जोधपुर से निष्कासित चारण और ब्राह्मणों ने जो आत्महत्या की थी, वो कामेश्वर मंदिर बना हुआ है, महादेव मंदिर बना हुआ है, तो वो भी अपने आउआ में ही बना हुआ है। बात करें भारत और पाकिस्तान विजय के उपलक्ष्य में जो विजय स्तंभ बना हुआ है, वो कहां पर है, तनोट में है। ये 1965 के युद्ध का जो भारत जीता था पाकिस्तान को, उसके मतलब पाकिस्तान को धूल चटाई थी, उसके उपलक्ष्य में बना हुआ है। और कहां पर है, तनोट में। तनोट कहां है, जैसलमेर में। बात करें परमार कालीन, तो परमार कालीन जो ये विजय स्तंभ है, ये जालोर दुर्ग में है। कहां पर है, जालोर में है। तो ये राजस्थान के प्रमुख विजय स्तंभ थे। ये अब देखिए राजस्थान के जो प्रमुख गांधी है, यानी कि प्रमुख गांधी के बारे में एक बार बात करते हैं। प्रमुख गांधी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आते हैं राजस्थान के गांधी। राजस्थान के गांधी, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। किसको कहते हैं, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। जबकि चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल को कहते हैं। किसको कहते हैं, मास्टर प्यारेलाल को चिड़ावा का गांधी कहते हैं। बात करते हैं शेखावाटी की, तो शेखावाटी का जो गांधी है वो बद्री नारायण सोडाणी को कहते हैं। किसको कहते हैं, बद्री नारायण सोडाणी को। कहाँ का, शेखावाटी का। बात करें आदिवासियों का गांधी किसको कहते हैं, तो वो मोतीलाल तेजावत को कहते हैं। किसको, मोतीलाल
तेजावत को आदिवासियों का गांधी कहते हैं, जबकि वागड़ का गांधी भोगीलाल पंड्या है। विशेष तौर पे ध्यान रखना, हार्दिक पंड्या नहीं है, भोगीलाल पंड्या। कहाँ का? वागड़ का। बात करते हैं मेवाड़ का, तो मेवाड़ का माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ का गांधी कहते हैं, माणिक्यलाल वर्मा को। बात करें मारवाड़ की, तो मारवाड़ का गांधी कहते हैं जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास को। बात करते मालानी का गांधी, तो वृद्धिचंद्र जैन को कहते हैं मालानी का गांधी। ध्यान रखना, मालानी का भामाशाह भी कहते हैं वृद्धिचंद्र जैन को, और मालानी का गांधी भी कहते हैं। बात करें आधुनिक मारवाड़ का गांधी, तो हमारे अशोक गहलोत साहब को कहते हैं। राजस्थान का आधुनिक या मारवाड़ का आधुनिक जो गांधी है, ये अशोक जी गहलोत को कहते हैं। बात करें गांधी जी का पांचवा पुत्र, तो जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज जो खुद को गुलाम नंबर 4 कहता था, वो जमनालाल बजाज गांधी जी का पांचवा पुत्र है। गांधी जी की मानस पुत्री है एक, उसका नाम है सत्यभामा। ये विशेष कर ध्यान रखना, सबसे हट करके है तो एग्जाम में पूछे जाने की भी संभावना बनती है। बात करते प्रमुख ताजमहल की, तो प्रमुख ताजमहल की बात करते तो राजस्थान का जो ताजमहल है वो जसवंत थड़ा को कहते हैं। किसको कहते हैं? जसवंत थड़ा को। आपको पता हो तो सरदार सिंह ने 1906 में अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में जोधपुर दुर्ग की तलहटी में इसका निर्माण करवाया था। तो आज भी अपन देखने जाते हैं तो भव्य एक है, तो ये समाधि स्थल ही है, एक प्रकार की छतरी है, फिर भी जसवंत थड़ा राजस्थान का ताजमहल कहलाता है। बात करें राजस्थान का दूसरा ताजमहल किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं रायमलोद का थड़ा। किसको? रायमलोद का थड़ा। और रायमलोद का थड़ा कहाँ है? सिवाना में है। कहाँ पर है? सिवाना। सिवाना आपको पता हो तो कहां पर आता है? बालोतरा में आता है। पहले बाद में आता था, अब बालोतरा में आता है। बात करते हैं राजस्थान का छोटा ताजमहल या मिनी ताजमहल, अम्बली मिनी का महल जिसको कहते हैं अम्बली मिनी का महल, कोटा में जो बना हुआ है वो राजस्थान का मिनी या छोटा ताजमहल कहलाता है। अबली मिनी का महल कोटा में बना हुआ है। बात करें काठल के ताजमहल की, तो काठल का ताजमहल काका जी की दरगाह को कहते हैं। किसको कहते हैं? काका जी की दरगाह को काठल का ताजमहल कहते हैं। बात करते शेखावटी का ताजमहल, तो शेखावाटी का ताजमहल खेतड़ी महल को कहते हैं। किसको? खेतड़ी महल को शेखावाटी का ताजमहल कहते हैं। बात करते वस्त्र ताजमहल की, तो वस्त्र ताजमहल लाल डोरा को कहते हैं। किसको कहते हैं? लाल डोरा को। बात करें मेवाड़ का, तो मेवाड़ का ताजमहल जग मंदिर को कहते हैं। किसको कहते हैं? जग मंदिर को। जग मंदिर आपको पता हो तो करण सिंह ने इसका निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था, और इसका पूर्ण जय जगत सिंह ने करवाया था। जगत सिंह प्रथम ने इसका निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था। और आपको पता हो तो जहांगीर ने इसी को देख करके, इसी में मंदिर को देख करके ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली थी उनको, तो वो जग मंदिर मेवाड़ का ताजमहल कहलाता है। बात करते हैं गणेश की, गणपति बापा मोरिया। बात करते हैं गणेश भगवान की, तो गणेश भगवान की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं बाजना गणेश। बाजना गणेश कहाँ पर है? सिरोही में है। कहाँ पर है? सिरोही में। बात करते हैं गढ़ गणेश की, तो गढ़ गणेश कहाँ पर है? जयपुर में है। कहाँ पर? जयपुर में। बात करें आदम कद गणेश की मूर्ति कहाँ पर है, तो मोती डूंगरी, आपको मैंने बताया था जयपुर ग्रामीण में, मोती डूंगरी जयपुर ग्रामीण में। बात करते नृत्य करते हुए गणेश जी की, तो ये नीलकंठ महादेव मंदिर बना हुआ है अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। वहां पर नृत्य करते हुए गणेश भगवान की मूर्ति लगी हुई है। बात करते हैं रिद्धि सिद्धि सहित पदार्थ जो पूर्ण कर जो काज। रिद्धि सिद्धि सहित जो गणपति बापा की मूर्ति है वो एक तो है घाणेराव। घाणेराव कहाँ है? पाली में। कहाँ पर? पाली में। और एक उदयपुर में भी है। ध्यान रखना, 2 जगह है रिद्धि सिद्धि सहित गणपति बापा की मूर्ति, एक घाणेराव पाली में है, दूसरी उदयपुर में। बात करते हैं तो आगे देखते त्रिनेत्र गणेश मंदिर, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, रणथंभौर में। रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर में। बात करते हैं सिंह पर सवार गणपति जिसको हैरंब गणपति भी कहते हैं। विशेष तौर पे ध्यान रखना, हैरंब गणपति कहो या सिंह पर सवार कहो, ये कहाँ है? ये बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में। बात करते कोहरा गणेश। कैसा? कोहरा गणेश
तो ये कहाँ है, ये उदयपुर में है। कोहरा गणेश कहाँ है, उदयपुर में। बात करते काक गणेश यानी कौए के ऊपर बैठे हुए गणपति बापा की मूर्ति कहाँ लगी हुई है, जैसलमेर में। कहाँ पर है, जैसलमेर में। बात करते रमकिया, रमकिया मतलब रमते हुए गणेश भगवान की मूर्ति जोधपुर में है। कहाँ पर है, जोधपुर में। बात करते बिना सूंड वाले, सूंड सुंडाला, ढूंढ ढूंढाला, पिंडी पग पतलोन, पिंडी जाडी, ऐसी करके एक दोहा भी कहा जाता है। तो ये जो बिना सूंड वाले हैं ये जयपुर में है। कहाँ पर है, जयपुर में। मुरला गणेश, मुरला गणेश डूंगरपुर में। कहाँ पर है, डूंगरपुर में। ये सवाल पूछे जाते हैं। मुरला गणेश है, हेरम्ब गणपति की मूर्ति है, या फिर ये गढ़ गणेश है, बाजना गणेश है, ये सवाल हमसे पूछे जाते हैं। बात करते हैं खड़े गणेश भगवान की, यानी कि खड़े गणेश भगवान की मूर्ति कहाँ पर है, खेड़ गांव। खेड़ कहाँ आता है, बालोतरा में आता है। और खोड़ा, खेड़ और खोड़ा दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। खड़े आए तो कहाँ है, खेड़ बालोतरा में, जबकि खोड़ा गणेश कहाँ है, किशनगढ़ में। कहाँ पर है, किशनगढ़ अजमेर में। तो दोस्तों ये हमारी फैक्ट फाइल 3 था। आगे हम इसके अलावा और भी बात करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ सकते हो। आपको मैंने इंस्टाग्राम आईडी बता रखी है, कहाँ पर है। इंस्टाग्राम आईडी का नाम मैंने आपको बता रखा है। जैसे आप देखोगे तो परम भासु मेरी आईडी का नाम है, वहाँ पर मेरी और आशु जी की दोनों की फोटो लगी हुई है। वहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हो और ये पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।